दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा, देखिए यहाँ प्रति लगा हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत अथवा प्रति सैकड़ा का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 1/100 है, ठीक है, 1/100 है यानी प्रति मतलब 1 और सैकड़ा मतलब 100 यानी 1/100, 100 में से 1 है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1% लिख सकते हैं, है ना। तो 100 में से 1 हो गया यानी 1% लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है यानी विनय है, विनय को गणित विषय में कुल 100 में 75 अंक प्राप्त हुए। तो हम कहते हैं कि विनय को 75% अंक प्राप्त हुए, है ना। अगर आप मान लीजिए कोई लड़का को 100 में से 75 नंबर ला रहा है तो क्या होगा, वो 75% होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आज प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा में सीखेंगे कि प्रतिशत अगर भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो देखिए प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे यहाँ देखिए 40% है तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100। चूँकि परसेंटेज हटता है तो परसेंटेज को हम क्या लिखेंगे, 100 यानी 40/100 लिख सकते हैं। अब इसको काट देंगे, 20 दूनी 40 और 20 बचे 100 यानी इसका साधारण भिन्न कितना हो गया, 2/5। इसी तरह 25% है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 25 परसेंटेज हटेगा तो 100, ठीक है। तो 25/100 यानी 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी इसका आंसर कितना हो गया, 1/4। इसी तरह मान लीजिए ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.5/100, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी कितना हो गया दोस्तों, 1/। कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अभी तो हम लोग सीखे थे कि यदि प्रतिशत है प्रतिशत को भिन्न में बदलने सीखें, ठीक है। अब अगर भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ है तो आप 1/5 लिख दीजिए और गुना में क्या कर दीजिए, 100 लगा दीजिए, ठीक है। तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 5 से 100 काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी ये 20% हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/20, ठीक है, 11/20 है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना कर दीजिए 100, ठीक है। तो 20 से 100 काट दीजिए 5 बार में तो 11×5 = 55%, है ना। अब देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कमेंट में क्या होगा 1/3 का प्रतिशत में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।